अजूबा घर मथुरा का मची जहाँ हुड़दंग, अजब गजब से चार जमाई रहे यहाँ पर संग। जय जगदम्बे शक्तिशाली। घर की मुखिया नानी ने की ऐसी चतुराई, फंसकर जाल में उसके सब बन गए घर जमाई। नाना जमाई पन्नाला। नानी ने जवानी में ऐसी नजर लगाई, बंदूक के नोक पर बजा दी इनकी शहनाई। अब क्या शर्माना, जरा घूंघट तो उठाना। अंतरिक्ष वैज्ञानिक पीके विज्ञान जमाई देकर इनको नासा का झांसा, बेटी सुंदरी के लिए नानी ने कुछ ऐसे फांसा। बन जाओ हमारे घर जमाई, हम मथुरा में खोल देंगे महान आश्रम। बड़ा नाती जमाई महान कपूर। एक और कपूर, उसकी फिल्मी आंख को नानी ने कुछ ऐसे भड़काया। बॉलीवुड क्या है महान, हम तुम्हें हॉलीवुड भेजेंगे। छोटा नाती जमाई चिंटू सिंह चौटाला। नानी की बुद्धिमानी लगता है होगी ढेर। नानी है चतुर तो चिंटू है सवा शेर। लाडली पोती डॉली के लिए इसे फंसा कर लाई, पर उन्हें क्या पता मैं तो पैदा ही हुआ बनने को घर जमाई, अब जम के खाऊंगा फ्री फंड की मिठाई। इस घर की रीत सदा चली आई, बेटियां ब्याह लाए अजब गजब घर जमाई। बधाई हो जी, आज से आपके घर के कामों की छुट्टी। क्योंकि आपके सारे काम चिंटू करेगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था डॉली जी को इमोशनल करने के लिए बोला गया मेरा ये झूठ इनके लिए इतना बड़ा टीवी सीरियल बन जाएगा। वो पापा मम्मी इटली से उड़े थे, हिंदुस्तान आने के लिए सिंगापुर गए थे ना। ये नवा में हवा हो गया। हाँ? मतलब गायब हो गया। नहीं नहीं नहीं। क्या? डॉली जी क्या कर रही है? कोई नहीं रोएगा घर में, कोई नहीं रोएगा। डॉली जी क्या कर रही है? सासू माँ बिल्कुल मत रोइए, कोई नहीं रोएगा। मैं क्या रो रही हूँ जमाई जी? हाँ शाबाश सासू जी। देखिए सीखिए डॉली जी अपनी मम्मी से कि रोना नहीं है। कितनी हिम्मत है इनके अंदर। और आप डॉली जी अपना मेकअप अभी से क्यों खराब कर रही हो? अभी तो झाल लापता हुआ है, पहले खबर तो पक्की है या नहीं ये तो पता कर लूं मैं एयरपोर्ट जाके। अभी से आप कोई परेशान मत हो यार प्लीज। चिंटू जी, आपके मम्मी पापा खोए तो हमारे सास ससुर भी खोए। हम भी आपके साथ एयरपोर्ट चलेंगे। अरे आप कहाँ जाओगी मेरे साथ? मैं कोई हवाई जहाज पकड़ने जा रहा हूँ क्या? अरे सिर्फ खबर आई है कि हवाई जहाज हवा में हवा हो गया है? तो फिर मैं पता करके आता हूँ। क्यों परेशान हो रहे हो आप लोग? परेशान मत हो, कोई भी परेशान मत हो। माँ कसम चिंटू मेरे साड़ू भाई, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ और चुन चुन के ढूंढेंगे, चुन चुन के। चुनो मत, इतना मत चुनो। शांत हो जाओ पाजी, शांत हो जाओ आप। मैं जा रहा हूँ ना। कहाँ जा रहे? नानी जी क्या बताऊं मैं? अरे मेरे मम्मी पापा जी शहर छोड़ो मोहल्ला छोड़ो, वो तो घर की चौखट से बाहर तक नहीं निकले आज तक। गली चौराहे में खड़े होकर जैसे हम हवाई जहाज को देख के टाटा करते हैं, ऐसे वो छत पे घर की हवाई जहाज को देख के टाटा करते हैं। अरे नानी जी, जैसे आपको अपने संस्कारों की चिंता है, वैसे मेरे मम्मी पापा जी को भी अपने संस्कारों की चिंता है। अगर उनको पता लग गया ना, गलती से भी गलती हो गई नानी जी, उनको पता लग गया कि मैं उनका बेटा आपके घर में घर जमाई बन के आ रहा हूं, नानी जी अपनी औलाद का अपने हाथों से गला घोट देंगे वो लोग। और गलती से मेरी सांस चलती रही ना, तो आपकी नातिन को नहीं छोड़ेंगे। अपने माँ बाप के बारे में इसने पहले झूठ बोला था कि अब झूठ बोल रहा है? चिंटू बेटा। हाँ जी। कोई नहीं जाएगा, हम चलेंगे तुम्हारे साथ। नहीं, मेरा मतलब है कि आप हाँ और मैं
मैं और आप, हाँ हम दोनों तो एक हैं, हाँ। है ना? तो मैं छोटा हूं तो मैं जाऊंगा। हैरियट, कोई कहीं नहीं जाएगा। कमाल है, आप चिंटू के चाचा चाची या किसी नाटक कंपनी के भांड? अरे इनके माँ बाप के साथ हो गया इतना बड़ा कांड और आप कह रहे हैं कि कोई नहीं जाएगा? छिपकली का दूल्हा अपनी बारात में सेहरा संभाले या पूछ। अरे नाना समधी जी, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम एयरपोर्ट से सीधा यहीं आ रहे हैं। हाँ और तो और वहाँ कोई कुछ बताने वाला भी नहीं है। हाँ? और एयरपोर्ट पे पैसेंजर की ये बड़ी लिस्ट लगी है और वहीं से हम ये ले आए। देखिए 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 देखिए, भैया भाभी का नाम भी है 11-12 नंबर पे। हाँ 11-12, अच्छा। हाँ अरे चंट, मेरा मतलब बेटा चिंटू, तुमने तो अपने माँ बाप के नाम कुछ और ही बताए थे। एक मिनट दिखाइए ना नानी जी। वही लिखा है नानी जी, वही सेम है ये हाँ डिटो सेम है। इसमें लिखा है ओपी और डीपी। मैंने आपको बताया था ना, पापा का नाम ओम प्रकाश, मम्मी का नाम देवी प्रकाश। वही है, सेम टू सेम है। मम्मी बाबू पे हाथ हो गए। अरे खुद रोने के बजाय अपने पति को संभालो। अब तो हमें ब्रेकिंग न्यूज पे ही रहना पड़ेगा बेटा। जाओ जरा टीवी तो ऑन करो। ठीक कहा चाची आपने। कसम है मुझे अपनी माँ समान सास और पिता समान ससुर की। आज डॉली कोई सीरियल नहीं देखेगी। देखेगी तो सिर्फ न्यूज, वो भी 24 घंटे 32 रिपोर्टर के साथ। हाँ, चलो मैं टीवी ऑन करता हूँ। आओ। पापा समझ गया। अजब गजब घर जमाई। अब बोल बेटा, तेरी ये ब्रेकिंग न्यूज तेरी नानी सास तक पहुंचाऊं या हमारी पेमेंट देता है तू? बोल बोल। अबे देख क्या रहा है? हवा में लापता हुए इस विमान को ढूंढ निकालने में अलग अलग देशों की 25 टीमें लगी हुई हैं। उम्मीद की जा रही है इस विमान का बहुत जल्द पता लग जाएगा। हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा है मेरे जीवन की। दीदी, मेरी प्यारी बहना, हमारे महान जी कहते हैं क्लाइमेक्स में सब ठीक हो जाता है, तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। क्या कुछ खराब हो गया है घर में? हमें क्या फोकट का माल समझ रखा है? अगर इस बार हमें चकमा दिया ना तुमने, तो तुम्हारे पूरे ससुराल को दिखा दूंगी तुम्हारी नौटंकी। क्यों जी? कौन है? बड़े लाल जी कैसे? बड़े मालकिन ने आपको बुलाया है अभी अकेले? ऐसे चलो। नानी जी की जाओ। सदा सुहागन हो। जीते रहो। बेटा चंट है? मेरा मतलब है बेटा चिंटू, पता है हमने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया? नहीं नहीं नानी जी, मुझे नहीं पता। हम बताते हैं। ये जानने के लिए कि बेटा तुम अपने माँ बाप के लिए पहले झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हो? नानी जी आप सच सुनना चाहती हो ना? हाँ। नानी जी सच बहुत कड़वा होता है। कोई बात नहीं बेटा, मुझे कड़वी चीजें बहुत पसंद है। करेला मेरी फेवरेट सब्जी है। बोलो।
ठीक है नानी जी, फिर आप सुनिए सच। नानी जी याद है ना आपको, मैंने आपको बताया था कि मेरे मम्मी पापा को पसंद नहीं है कि मैं किसी के घर का घर जमाई बनूं। बस यही कारण है नानी जी कि मुझे ये झूठी कहानी गढ़नी पड़ी। अगर ऐसा नहीं करता ना नानी जी, तो आपकी डॉली जी अपनी ससुराल में होती इस घर से विदा होने के बाद, और ये जो आपकी 5 पीढ़ियों से प्रथा चली आ रही है ना, ये चकनाचूर हो जाती टूट करके। नानी जी, नानी जी आपके चिंटू ने ना जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ आपके लिए किया है। हाँ, मेरे लिए? जी हाँ नानी जी, याद है ना आपको, मैंने आपसे कहा था इस घर में मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आया हूँ। नानी जी, अब नेकी करके फंस गया चिंटू, तो अब क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आप ही बताओ क्या करूं। अब इस झूठ को ना हमें सच साबित करना होगा, आपको और मुझे मिलके। बस बेटा चंद, इस शतरंज के खेल में तुम अभी नए हो, अब देखते हैं तुम्हारी अगली चाल क्या होगी। जब खोए हुए प्लेन को सब ढूंढने में लग जाएं, तो सारी कायनात भी पूरी शिद्दत के साथ उसे ढूंढने में लग जाती। मेरी प्रिय साली जी, आप बेफिक्र होकर सिर्फ वो काम कीजिए जो आप करती आई। नहीं जीजाजी नहीं, इतने टेंस माहौल में डॉली सीरियल कैसे देख सकती है? नहीं, मैं सीरियल की बात नहीं कर रहा, मैं भगवान की बात कर रहा हूं, भगवान से प्रार्थना की बात कर रहा हूं। कहते हैं अगर भगवान से सच्चे मन से कोई प्रार्थना करे तो भगवान की मुराद जरूर पूरी करता है। जैसे अमिताभ बच्चन की दीवार फिल्म में भोले शंकर ने की थी। थैंक यू जीजाजी, थैंक यू। अब जब तक कोई अच्छी खबर नहीं आ जाती और बैकग्राउंड म्यूजिक में घंटियां नहीं टनटनाती, डॉली भगवान के सामने से नहीं उठेगी, नहीं उठेगी। हटी। Oh my God! ये क्या हो रहा है यहाँ? कुंजी बिहारी, अरे आप अपने प्रयोगों के अलावा कभी कुछ और सोचेंगे क्या? हटिए। अरे प्रयोग? कौन सा प्रयोग? प्रयोग कहाँ हो रहा है? वो हमारे शक्तिशाली परिवार को ना शक्ति देना, ये जो प्रॉब्लम चल रही है उससे निपटने के लिए, और सबसे ज्यादा तो मुझे देना शक्ति। ठाकुर जी की जय हो। लॉली जी, आपसे एक सवाल पूछूं? आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं? बस 1 मिनट, आप पूछिए। अगर आपके नाना नानी कहीं लापता हो जाएं, तो क्या आप तब भी घर में चोर सिपाही का खेल खेलेंगी? ओह माय गॉड, अगर मेरे नाना नानी लापता हो जाएंगे तो मैं क्यों खेलूंगी चोर सिपाही? पुलिस खेलेगी ना चोर सिपाही, आप भी ना मोहन जी। आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? वो इसलिए लॉली जी कि हमारे जो ये साड़ू भाई है ना चिंटू जी, इनको देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि इनको अपने माता पिता के लापता हो जाने की जरा सी भी चिंता है। जब तक कोई पक्की खबर नहीं आ जाती तब तक कोई चिंता करके भी क्या कर लेगा? जय श्री कृष्णा, बोलिए जय श्री कृष्णा। आवाज वाली चप्पल पहनना जरूरी तो बन रही है हेमा मालिनी अपने आप को। कम थोड़ी ना, कम ना हो। रुक जा भूखे, ये ले अबे दिमाग तो ठीक है तेरा। अगर ये चेक कैश ना हो ना तो तुम दोनों घड़ियाल के मुंह में मिलना मुझे। झूठ कहूं तो ना, ये जो चेक पे डेट डली है ना उसी दिन जाना बैंक में, उसी दिन कैश होगा, वरना नहीं होगा, समझ गए ना? चलो आप लोग अपना ध्यान रखना।
मम्मी पापा का कोई भी पता लगे ना, कैसे कोई भी हालत तो छुपाना मत, बता देना, मैं भी नहीं छुपाऊंगा। हाँ हाँ बेटा, फोन कर देंगे। हाँ चलो, भूखी जा, चलो चलो चलो, उधर है दरवाजा, चलो। नानी जी ये कोई ड्रामा नहीं है, ये हकीकत है नानी जी, हकीकत। आपने जो मुझे बात कही थी ना, उस पर पूरी रात मैंने सोचा है और उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं। ये लीजिए नानी जी, मेरे हस्ताक्षर लीजिए। नानी जी, मजनू ने लैला के लिए रेगिस्तान की खाक छानी थी, सलीम ने अनारकली के लिए अपने बाप से बगावत की थी, फराद ने श्री के लिए पहाड़ों को काटकर दूध की नदियां बहा दी थी नानी जी। तो फिर मैं नानी जी, मैं अपने प्यार के लिए, अपनी डॉली जी के लिए अपनी खुददारी की कुर्बानी नहीं दे सकता? नानी जी, मैं अपनी खुददारी की कुर्बानी दे रहा। नानी जी क्या बताऊं मैं? अरे मेरे मम्मी पापा जी शहर छोड़ो, मोहल्ला छोड़ो, वो तो घर की चौखट से बाहर तक नहीं निकले आज तक। जो शख्स डॉली से इतना प्यार करता है, वो उसको ससुराल में रोकने के लिए जब इतना बड़ा झूठ बोल सकता है, वो शख्स हमसे क्या सच बोलेगा? ये हमारा नया जमाई तो पहले के जमाइयों से ज्यादा होशियार लग रहा है। ये चिंटू तो काफी चंट लग रहा है। कहीं हमने ये शादी करा के कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया? हे नंदलाल, अब तू ही संभाल। अजब गजब घर जमाई। ये नए जमाए बाबू कहाँ चले गए? पता नहीं। अभी अभी मिली खबर के अनुसार लापता विमान समुद्र में डूब चुका है और अनुमान लगाया जा रहा है कि उसमें सवार सभी यात्री भी डूब चुके हैं। किसी के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। आ गई खबर, आ गई। जो विमान लापता हो गया था वो समुद्र में लापता डूब विमान गया। महासागर कोई में नहीं डूब चुका है और अनुमान लगाया जा रहा है कि उसमें सवार सभी यात्री भी डूब चुके हैं। किसी के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मेरे साथ मैं क्या किया? चिंटू जी, चिंटू जी। अभी अभी मिली खबर के अनुसार लापता विमान समुद्र में डूब चुका है और अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि कोई भी यात्री जीवित नहीं बचा है। हमारा सपना चकनाचूर हो गया चिंटू जी। नाथ हो गया डॉली जी। नहीं, हम आपके साथ हैं ना चिंटू जी। मैं भी आपके साथ हूँ। चिंटू बेटा, संभालो अपने आप को। अरे नाना जी, मैं तो संभाल लूंगा, डॉली जी को कौन संभालेगा? कालू भाई, ऐसे हालात में हम सबको एक दूसरे को संभालना पड़ता है। डॉली मेरी प्यारी बहना, तुम अपने आप को नहीं संभालोगी तो तुम्हारे चिंटू जी और मेरे जीजा जी को कौन संभालेगा? इनके माँ बाप के साथ ऐसा हादसा हुआ, ये रो क्यों नहीं रहे? इनकी आंखों से आंसू क्यों नहीं आ रहा है? लगता है चिंटू जमाई जी को इस खबर से बहुत बड़ा सदमा लगा है। मैंने एक सीरियल में देखा था, इन्हें रुलाना पड़ेगा। अगर ये नहीं रोए तो इन्हें दिल का दौरा पड़ जाएगा। रो लो साड़ू भाई, थोड़ा सा रो लो। चिंटू बेटा, थोड़ा रो लो, हमें अच्छा लगेगा। रुलाना किसे?
मैं अनाथ हो गया, मैं अनाथ हो गया। डॉली जी मैं समझ रहा हूँ डॉली जी, ऐसी दुख की घड़ी में ना इंसान का खुद पे बस नहीं रहता है। हाँ, एक सेकंड में आपके सारे सपने टूटकर बिखर गए डॉली जी। डॉली जी आपने बहुत सारे सपने देखे थे, मुझे सब याद है, आपका एक एक सपना याद है डॉली जी। आपने मेरे मम्मी पापा के यानी कि अपने सास ससुर के साथ अपने घर में ससुराल में रहने के कितने सपने देखे थे, सब याद है डॉली जी, मुझे सब याद है। डॉली जी आपका ये सपना ना मैं पूरा करूंगा डॉली जी, आपका ये सपना ना मैं पूरा करूंगा। आप अपनी ससुराल जाओगे? हाँ मैं लेके जाऊंगा आपको ससुराल डॉली जी। लेकिन आप हमारा सपना पूरा कैसे करेंगे? अरे डॉली जी थोड़े दिन इस घर में रह करके मैं आपका सपना पूरा करूंगा। वो डॉली जी जैसे किसी को माँ बाप को बच्चा नहीं होता ना, तो वो माँ बाप बनने के लिए बच्चे को गोद ले लेते हैं ना, वैसे ही मैं आपका सपना पूरा करूंगा। मैं अपने माँ बाप को गोद ले लूंगा आपके सास ससुर बना करके। आप ससुराल जाओगे, आपकी डोली ससुराल जाएगी डॉली जी। मैं आपकी एक ससुराल बना लूंगा और फिर आपकी डोली जाएगी डॉली जी। आपका सपना मैं पूरा करूंगा। चिंटू जी मैं आपके साथ हूँ। डॉली जी मैं भी आप ही के साथ हूँ। नहीं मैं हूँ आपके साथ। नहीं मैं हूँ डॉली जी। नहीं मैं डॉली जी मैं हूँ। अरे वाह, ये तो ब्लफिंग का मास्टर निकला, ड्रामेबाज नंबर 1। जगदम्बा सतर्क हो जा, तेरी 5 पीढ़ी की परंपरा खतरे में हो सकती है। इस चंट चिंटू की हर चाल पे नजर रखनी पड़ेगी। चिंटू बेटा, इस घर की परीक्षाओं के लिए कमर कस लो। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। बेटा चंट, हमने आज तक किसी से हार नहीं मानी। मेरी प्यारी नानी जी, भोली सी नानी जी, नहीं जानती लेकिन आप तो जानते हैं, चिंटू चौटाला ने आज तक हार का स्वाद ही नहीं चखा है। अजब गजब घर जमा